आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे ही दिया है। उन्होंने अभी अभी सरकार को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब बहुत सारे सवाल इस इस्तीफे पर खड़े होने वाले हैं और हो भी रहे हैं। अब तक धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया और अब ऐसा कौन सा दबाव बना है जो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। कल तक इसकी कोई ऐसी सुगबुगाहट नहीं थी। बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश भट्ट जी से। मोदी सरकार आंदोलन के सामने झुकी है और इस झुकने के पीछे वास्तविक क्या कारण है, इसको लेके अध्ययन करने की ज़रूरत है। अध्ययन करने की ज़रूरत है। जहाँ तक अभी आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो लगातार वीडियो भी पोस्ट कर रहे थे, रात को उन्होंने बनाए थे। इस तरह की कोई ऐसी बात कहीं से भी या किसी सरकार के किसी मंत्री से या कहीं से भी कोई ऐसा इशारा अभी तक मिला नहीं था। ये वास्तव में एक काफ़ी चौंकाने वाली घटनाक्रम रहा है। बिल्कुल चौंकाने वाली कि जब मुझे भी सूचना मिली तो मैंने उस पर विश्वास नहीं किया और फिर मैंने न्यूज़ जो चैनल हैं वो टटोले तो उसमें वास्तविक ये खबर चल रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया है। और सरकार, मोदी सरकार ने ये फैसला जो लिया है वो अपने जो उसका नेचर है उसके विपरीत फैसला है। विपरीत फैसला है क्योंकि ये अब इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। ये मायना भी निकाला जा सकता है कि कहीं राजनीतिक नुकसान हो रहा था या एक नैतिकता, अगर नैतिकता की बात हम करते हैं तो या जेनजी के दबाव में। नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी कि जो आंदोलनकारी नेतृत्व जो कर रहे थे ये तो उनका टारगेट सीधा सीधा ये था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो फिर मोदी इस्तीफा देगा। हो सकता है इससे कुछ सरकार या भयभीत हुई हो या समय से इस तरह के जो आंदोलन है इस पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने यह अपने नेचर के खिलाफ यह फैसला सरकार ने लिया। आज जंतर मंतर पे जेनजी के बीच इस इस्तीफे के बाद एक बात बहुत ज़्यादा उठ रही है वहाँ पर और लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि इन्होंने कहा था भाजपा सरकार जब मोदी सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, जबकि ये प्रधानमंत्री मोदी का बयान नहीं है, ये बयान जेपी नड्डा ने दिया था। उस बात को लेकर के वो बड़े उत्साहित दिख रहे हैं और बड़ा जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं कि जैन जी के आगे आखिर इस सरकार में भी इस्तीफा हुआ है। इस पर नहीं, ये तो स्वाभाविक सबको चौंकाने वाली खबर है कि सरकार के, मोदी सरकार के मंत्री ने आखिरकार इस्तीफा देने के लिए मजबूर हुई है और जेनजी के दबाव में। हाँ, स्टूडेंट्स के दबाव में। स्टूडेंट्स तो नहीं कहेंगे हम, पर जो भी इनका संगठन है काकरोच जनता पार्टी है उसको लेके कहेंगे। सीजेपी जो भी, क्योंकि जैन जी इसमें सब नहीं दिख रहे थे। अगर आप आंदोलन में देखेंगे तो जैन जी तो एक नाम दिया गया है लेकिन उसमें जैन जी के बजाय जो है ज़्यादा लोग ज़्यादा थे। तो इसलिए जो है सरकार का ये जो फैसला है ये वास्तविक चौंकाने वाला फैसला, चौंकाने वाला है। और पहली बार हमने मोदी सरकार में देखा है कि किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ। इससे पहले का तो कोई ऐसा है नहीं क्योंकि आंदोलन तो लगातार हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। तो अब इस पर आगे नज़र रखेंगे और बात करेंगे इस पर, क्योंकि कल जब हम लोगों ने बात की थी तो बिल्कुल हम लोगों ने यही कहा था कि अभी इस्तीफ़ा होना, हमें नहीं लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो पाएगा, लेकिन आज इस्तीफ़ा हो गया है। तो चलिए अभी हम नज़र बनाए हुए हैं, आगे देखते हैं किस तरह के घटनाक्रम होते हैं। क्या जंतर मंतर पे जो अनशन कर रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो विद्यार्थी, वो अपना आंदोलन समाप्त करते हैं या अभी आगे कुछ और उनकी मांग, क्योंकि उनकी कुछ और मांगे भी हैं। तो हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं और लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे। भट्ट जी उस पर अपनी राय रखते रहेंगे। शुक्रिया भट्ट जी, धन्यवाद।